स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम सेकंड ईयर वालों के लिए चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पे आधारित एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पिछले वीडियो से आगे की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। और हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, अगर वीडियो से संबंधित कोई बात आप बोलना चाहते हैं तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, शल्य क्रिया द्वारा एक आंख को निकालने को किस नाम से जानते हैं? सर्जरी करके अगर किसी का एक आंख निकाल लिया जाए तो उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग इनकुलेशन के नाम से जानते हैं। सर्जरी करके एक आंख निकालने की विधि को इनकुलेशन के नाम से जानते हैं, या इसे इनकुलेशन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर होने की औसत आयु कितनी होती है? जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसका होने का जो औसत आयु है वो कितना साल होता है? तो इसका राइट आंसर है 42 साल, ठीक है, या 42 वर्ष। जो स्तन कैंसर होता है नॉर्मली स्त्रियों में, उसका होने का जो औसत आयु है वो 42 ईयर्स है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस्चेमिया क्या है? जो इस्चेमिया होता है वो क्या है? ऑप्शन है O2 की कमी, दूसरा है रक्त प्रवाह की कमी, तीसरा है CO2 की कमी और चौथा है ग्लूकोज की कमी। तो इसका राइट आंसर है रक्त प्रवाह की कमी, यानी ब्लड के सर्कुलेशन में कमी आ जाए तो उसे हम लोग इस्चेमिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन में कमी को ही इस्चेमिया के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोनोरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जो गोनोरिया है एक प्रकार का एसटीडी रोग है, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का या कितने घंटे का होता है? ऑप्शन है 24 घंटे, दूसरा है 1 से 2 दिन, तीसरा है 12 से 25 दिन और चौथा है 2 से 8 दिन। तो इसका राइट आंसर है 2 से 8 दिन। जो गोनोरिया रोग होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 दिनों का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। जो नाइट्रोग्लिसरीन है उसका प्रयोग किस चीज में करते हैं? पहला है हेपेटाइटिस, दूसरा है एंजीना पेक्टोरिस, तीसरा है एनीमिया और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है एंजाइना पेक्टोरिस में। नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग एंजाइना पेक्टोरिस में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिकेट्स होता है। जो रिकेट्स नाम का बीमारी होता है नॉर्मली बोन से संबंधित है या माल न्यूट्रिशन से संबंधित है, वो किसके कमी के कारण होता है? पहला है विटामिन डी की कमी, दूसरा है विटामिन ए की कमी, तीसरा है विटामिन सी की कमी और चौथा है विटामिन बी की कमी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। अगर शरीर में विटामिन डी का कमी हो जाए तो उस समय हम लोग के शरीर में रिकेट्स नाम का रोग होना शुरू होता है, ठीक है। ये एक प्रकार का माल न्यूट्रिशन है जो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया के चरण होते हैं। जो मलेरिया होता है उसके कितने चरण होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 और 1। इसका राइट आंसर है 3। मलेरिया के पहला जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो पहला है, दूसरा है ये अपना पूरा जोर में होता है और तीसरा है खत्म होना शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर है 3। मलेरिया के जो चरण होते हैं वो 3 होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लेफराइटिस सूजन होता है। जो ब्लेफराइटिस नाम का इन्फ्लामेशन होता है वो कहाँ होता है? पहला है आईलिड में, दूसरा है आइरिस में, तीसरा है रेटिना में और चौथा है कॉर्निया में। तो ब्लेफराइटिस नाम का जो सूजन होता है वो आईलिड में होता है, ठीक है, यानी प्लक से संबंधित ये सूजन होता है। ब्लेफराइटिस जो सूजन होता है वो आईलिड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हार्ट रेट सबसे ज्यादा होती है। जो हार्ट रेट होता है यानी HR जिसे हम लोग बोलते हैं वो सबसे ज्यादा किन में होती है? पहला है फीटस में, दूसरा है नवजात में, तीसरा है वृद्ध में और चौथा है वयस्क में। तो इसका राइट आंसर है फीटस में। जो हार्ट रेट होता है वो सबसे ज्यादा फीटस में होता है। अगला क्वेश्चन है, मेसेस्टाइटिस का सर्वाधिक कारक है। जो मेसेस्टाइटिस होता है उसका सबसे अधिक कारक कौन सा होता है? पहला है स्यूडोमोनास, दूसरा है स्ट्रेप्टोकोकस, तीसरा है मोनोकोकस और चौथा है स्टेफाइलोकोकस। तो इसका राइट आंसर है स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। मेसेस्टाइटिस का सर्वाधिक जो कारक होता है वो स्टेफाइलोकोकस होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, बहरेपन का मुख्य कारक है या बहरेपन किसके कारण से होता है? पहला है ट्यूमर, दूसरा है ट्रमा, तीसरा है इन्फेक्शन और चौथा है वैक्स। तो इसका राइट आंसर है वैक्स। जो बहरेपन का मुख्य कारक है वो होता है वैक्स, ठीक है, यानी गंदगी। कान में गंदगी रहे उसी को वैक्स बोलते हैं और वही सबसे मुख्य कारण होता है बहरेपन का।
अगला क्वेश्चन है कान के परीक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाला उपकरण है। जो कान में परीक्षण होता है उसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो पहला है सिस्टोस्कोप, दूसरा है इंडोस्कोप, तीसरा है ऑटोस्कोप और चौथा है नॉन ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑटोस्कोप। कान के परीक्षण के लिए ज़्यादा मात्रा में ऑटोस्कोप का उपयोग किया जाता है या कान का परीक्षण ऑटोस्कोप द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डिप्थीरिया का बचाव है। जो डिप्थीरिया रोग है उससे हम लोग किस तरह बच सकते हैं? पहला आइसोलेशन द्वारा, दूसरा एंटीबायोटिक द्वारा, तीसरा है डीपीटी वैक्सीन द्वारा और चौथा है एंटीटसिव द्वारा। इसका राइट आंसर है डीपीटी वैक्सीन द्वारा। ठीक है, जो डिप्थीरिया रोग होता है वो डीपीटी वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है या बचाव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है सामान्य इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है जो नॉर्मली आईपी लेवल होता है वो कितना होता है? ऑप्शन है 5 से 10 mmHg, दूसरा है 21 से 23 mmHg, तीसरा है 10 से 21 mmHg और चौथा है 15 से 25 mmHg। तो इसका राइट आंसर है 10 से 21 mmHg। जो सामान्य इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो 10 से 21 mmHg होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में हृदय का पेसमेकर कहलाने वाली संरचना है। नीचे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा हृदय का पेसमेकर कहलाता है? पहला है एसए नोड, दूसरा है एबी नोड, तीसरा है बंडल ऑफ हिस, तीसरा है मिट्रल वाल्व। तो इसका राइट आंसर है एसए नोड। जो एसए नोड होता है वही हृदय का पेसमेकर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आंख का फंडस देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आंख में जो फंडस हो जाता है उसको देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? पहला है ऑटोस्कोप, दूसरा है ऑप्थेल्मोस्कोप, तीसरा है लैरिंजोस्कोप और चौथा है सिस्टोस्कोप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्थेल्मोस्कोप। आंख के फंडस देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी ऑप्थेल्मोस्कोप। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसकी कमी से रतौंधी होती है, यानी कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? ऑप्शन है बी, ए, सी और डी। तो इसका राइट आंसर है विटामिन ए। जो विटामिन ए है उसी की कमी से रतौंधी नामकर का बीमारी होता है जो आंखों में होता है। अगला क्वेश्चन है बर्गर डिजीज है। जो बर्गर नामकर का डिजीज होता है वो किससे संबंधित है? पहला है कार्डियक डिजीज, दूसरा है वस्कुलर डिजीज, तीसरा है स्किन डिजीज और चौथा है किडनी डिजीज। तो ये वस्कुलर डिजीज से संबंधित है। जो बर्गर डिजीज होता है वो वैस्कुलर यानी रक्त वाहिनियों से संबंधित रोग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मम्स में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? जो मम्स होता है उसमें कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? पहला है लीवर, दूसरा है एड्रिनल ग्लैंड, तीसरा है पिट्यूटरी ग्लैंड और चौथा है पैरोटिड ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, मम्स में पैरोटिड ग्लैंड जो होती है वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन है रेडिएशन थेरेपी सामान्य तौर पर एक उपचार का भाग है, यानी किसके उपचार में करते हैं? जो रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है वो किस रोग के उपचार में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कैंसर के उपचार में। रेडिएशन थेरेपी कैंसर के उपचार में काम आता है, या रेडिएशन थेरेपी जो है वो कैंसर के उपचार में सामान्य तौर पर बिहेव में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जले हुए मरीज के लिए आराम युक्ति है। जो जले हुए मरीज होते हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा आराम का साधन कौन सा होता है? पहला है बिस्तर पालना, दूसरा है हृदय की मेज, तीसरा है रेत की थैली और चौथा है एयर कुशन। तो इसका राइट आंसर है बेड कैडल, यानी बिस्तर पालना। जले हुए मरीज के लिए आराम का साधन जो होता है वो बिस्तर पालना होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।